नौगावा सादात विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा, प्रदीप चौधरी। नौगावा विधानसभा सीट रिवर्स में बीच में लगाए। चोटीपुरा नौगावा सादात सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के चेयरमैन नौगावा विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। भाजपा शासन में सभी वर्ग खुश है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। अपने आवास गांव चोटीपुरा में राष्ट्रीय इत्तेफाक से खास बातचीत करते हुए कहते हैं कि हरियाणा में दूध का कारोबार इसलिए अधिक है कि वहां मार्केटिंग है, हमारे यहाँ मार्केटिंग नहीं है। हमारे यहाँ मार्केटिंग हो तो दूध का उत्पादन और अधिक बढ़ेगा, जिससे पशुपालक किसान खुशहाल होगा। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप चौधरी ने दो टूक कहा कि मैं भी पार्टी से टिकट के लिए निवेदन करूंगा और नौगावा विधानसभा से दावेदारी पेश करूंगा। साथ बैठे हैं गन्ना नहीं मतलब गन्ने की राजनीति शुरू करने वाले और वर्तमान में दुग्ध उत्पादक संघ के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप चौधरी जी। और प्रदीप चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों पर है। उनसे बात करते हैं, उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेना है। तो स्वास्थ्य उनका खराब था। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। आपका स्वास्थ्य पे दिनों खराब रहा? अब तो ठीक हूँ। अब ठीक है आप? काफी ठीक है। अच्छा प्रदीप जी बताइए, आप बहुत पुराने बीजेपी के वर्कर हैं और निष्ठावान हैं, तो चुनाव आप विधानसभा का लोकसभा का अब लड़ने का इरादा है, आप आगे कैसे आप? पार्टी से निवेदन करूंगा, पार्टी विचार करेगी तो चुनाव भी लड़ा जाए। मैं काम तो लोगों के बीच में करता ही रहता हूँ, लोगों के संपर्क में, कार्यकर्ताओं के संपर्क में तो लगातार रहेंगे। बाकी पार्टी को विचार करना कि वो लड़ाना चाहती है नहीं लड़ाना चाहती। जोर से बोलिएगा। नहीं आप उसके दावेदार हैं? वैसे मैं विधानसभा का मैं निश्चित विधानसभा के आप नौगांव से? हम नौगांव बैठे हैं ना? हाँ, नौगांव विधानसभा है जहाँ बैठे हैं। अब मैं चोटीपुरा में हूँ प्रदीप चौधरी का। तो यहाँ प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि हाँ मैं भी दावेदार हूँ और पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। पार्टी थी मुझे जिम्मेदारी सौंपी तो उसे निभाने का पूरा प्रयास किया। प्रदीप चौधरी जी, आप लंबे समय से दुग्ध संघ के चेयरमैन भी हैं, लेकिन हमारे जैसे हरियाणा में है पशुपालन को एक उद्योग बना लिया बड़ा। हमारे वेस्ट में ऐसा किसान नहीं बना पाए, दुग्ध को उद्योग के रूप में नहीं अपना। क्या कारण जैसा है कि हरियाणा का जो है थोड़ा उसका मार्केटिंग सिस्टम उनके नज़दीक। वहाँ का किसान सीधा गुड़गांव में मतलब जो उनके शहर हैं वहाँ सीधा दूध सप्लाई सीधे करता है। वो जहाँ दूध की सप्लाई शहरों में सीधी हो जाएगी, किसान की सीधी हो जाएगी, बिचौलिया नहीं होगा, तो वहाँ किसान को ज़्यादा फायदा। हमारे यहाँ तो तरह तरह के दूसरी तरह की डेयरियाँ जिन्हें कितनी खुल गई हैं, वो सिर्फ शोषण के अलावा जो डेयरी हैं कुछ दूसरा काम नहीं करती। तो उसकी वजह से किसान को जब प्रॉफिट नहीं होगा तो दूसरा वहाँ, जबकि हमारे यहाँ भी कई इकाइयाँ उसकी लगी हैं, पशुओं के आहार की लगी। यानी पशु का आहार का जहाँ रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है वहीं पशु आहार अच्छा तैयार होता है। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में पशु आहार के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उपलब्ध है। हमें जो लेना पड़ेगा वो राजस्थान से मंगाना पड़ेगा या हरियाणा से मंगाना पड़ेगा। बाहर से तो महंगा पड़ता है और महंगा पड़ने से हमारा जो फीड है वो फिर महंगा होता है। अच्छा प्रदीप चौधरी जी, अब आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप भी दावेदार हैं नौगांव विधानसभा से, तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? यहाँ का जो मैं देख रहा हूँ इस समय, आम आदमी को न्याय की स्थिति नहीं है। आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कम से कम लोगों के बीच का कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे पार्टी चुनती है या जनता चुनती है, मैं बनूंगा तो लोगों के बीच में रहूंगा और उनकी आवाज़ को उठाने का काम, उनकी मदद करने का काम मेरा रहेगा। स्थानीय मुद्दा भी रहेगा, फिर स्थानीय मुद्दा रहेगा, स्थानीय आदमी आप यहाँ तो मैं बहुत सी लंबा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि अभी तक जो यहाँ की स्थिति वो विदेशियों की ज़्यादा है, बाहर के लोगों का ही वहाँ वर्चस्व है। कोई भी दल हो, कोई किसान गाँव में रहते हैं, अपने गाँव में बैठे हैं ये। अच्छा नौगांवा विधानसभा का जो क्षेत्र है मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा है। हाँ, बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये चुनाव शायद इसी पुराने परिसमन से होगा, नए परिसमन होगा। तो ऐसे में कितने गांवों में आप
अब तक जा चुके हैं? पूरी या- विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें मैं ना गया हूँ, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, मेरे वहाँ संपर्क है। पार्टी से हटके भी, पार्टी के कार्यकर्ता तो सब जगह हैं ही, पार्टी से हटके भी मेरे संबंध लोगों में हैं। अच्छा, आपको फिर मौका मिला नौगांव विधानसभा से सदन में जाने का, तो किसानों के लिए या दूध उत्पादकों के लिए कुछ ऐसी योजना भावी है, कुछ करने का इरादा है, ज्यादा कर सको आप? मेरी इस विषय पे अभी भी जो मंत्री जी हैं उनसे बात हुई थी और सरकार में मैंने लगातार बात करने का प्रयास किया कि कम से कम किसान को जो दूध मूल्य भुगतान, जो दूध मूल्य मिलता है उसको, जो दूध मूल्य मिलता है उसमें कम से कम सब्सिडी दी जाए, 3 रुपये लीटर या 2 रुपये लीटर किसान को सीधी दी जाए। इस पर प्रयास भी चला था, योगी जी ने पहले घोषणा भी की थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया। मेरा कोशिश होगी, अगर मैं सरकार में भागीदारी मेरी होगी तो ये निश्चित करा लेगा। एक सवाल और है, 2 सवाल और है। एक सवाल ये है कि आपकी सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया, लेकिन क्या ये हमारे क्षेत्र का जो किसान है, क्षेत्र का मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ने का ज्यादा एरिया है, सर्किल है, क्या संतुष्ट दिख रहा है आपको? नहीं, गन्ना रेट पे तो ठीक बढ़ाया इस बार, और ये कायदे में तो 3 साल पहले बढ़ जाना चाहिए था। पहले सरकार में हर साल बढ़ता था, सरकार ने हर साल में बढ़ा के इकट्ठा ही बढ़ाया तो ठीक और है। बड़ा ठीक बड़ा, और उसका भुगतान भी किया गया। मेन लाभ ये मिला हमें इस सरकार आने का कि जो लोगों के 3-3, 4-4 साल की चीनी मिलों के बकाये थे वो समाप्त हुए। 1-2 चीनी मिल को छोड़ दें, हाँ। उनका भी पेमेंट में सुधार है, और जो चीनी मिल जितनी है उन सबका पेमेंट तो रेगुलर हुआ ही है। तो असमोली है हमारे, तो नगद भुगतान होता है, एक तरह से मान लो 14 दिन पे भुगतान होता है। हाँ। और किसान को उससे लाभ भी है। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सब लोगों से ये कहूँगा कि प्यार के साथ रहें और सौहार्द बना के सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो हमारा विकास ज़्यादा होगा, और एक दूसरे का सहयोग की भावना हमारे में, सब आम पब्लिक में, आम लोगों में रहेगी, तो उतना ही देश भी विकास करेगा और हम लोग भी खुद भी। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे प्रदीप चौधरी जी, और प्रदीप चौधरी जी सामूहिक एकता और विकास और भाईचारे की बात कर रहे थे, और बता रहे थे कि नौगांव विधानसभा में वो भी दावेदार हैं, और निश्चित रूप से वो पार्टी का अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे और उनकी अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे, और वो अगर उन्हें मौका मिला तो बहुत कुछ उनके मन में गन्ना उत्पादकों के लिए, खास किसानों के लिए, पशु पालकों के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमसे बात करना बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चौधरी महेंद्र।